नगर निगम के प्रवर्तन दल की टीम ने अतिक्रमण हटाने के नाम पर व्यापारी से की जमकर मारपीट। व्यापारियों ने दुकानों को बंद रखकर किया प्रदर्शन। आपको बता दें कि मंगलवार को देर शाम अतिक्रमण हटाने के नाम पर एक व्यापारी के साथ नगर निगम के प्रवर्तन दल की टीम ने मारपीट किया था। इस घटना को लेकर बुधवार को व्यापारियों ने अपनी अपनी दुकानों को बंद करके जमकर विरोध प्रदर्शन किया और बताया कि हम व्यापारी टैक्स देकर भारत के रीढ़ की हड्डी को मजबूत करते हैं, लेकिन अतिक्रमण हटाने या अन्य बातों को लेकर हमारा उत्पीड़न किया जा रहा था, लेकिन अब हम लोगों के साथ मारपीट भी किया जा रहा है। नगर निगम के प्रवर्तन दल की टीम कई बार व्यापारियों के साथ अभद्रता और मारपीट कर चुकी है। मंगलवार को भी एक व्यापारी के साथ इन लोगों ने जमकर मारपीट किया, जिसका वीडियो हम लोगों के पास है। आज हम लोग जिलाधिकारी और नगर निगम प्रशासन को ज्ञापन देकर मारपीट करने वालों पर सख्त कार्रवाई और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति फिर से ना हो, इसकी मांग करते हैं। क्या मामला है आप लोग का? आज बक्सीपुर पूरा व्यापारी समाज ने पूरे दुकानों को बंद रखा है, क्योंकि व्यापारी समाज बहुत आहत है। कल नगर निगम का अतिक्रमण दल आया, मंगलवार के दिन बंदी के दिन आया अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाने के लिए। सारी दुकानें बंद थी, उसके बाद भी तोड़फोड़ किया, किसी का जनरेटर ले गया, किसी का कुछ ले गया, सबका बोर्ड तोड़ दिया, स्लैब तोड़ दिया। कल इसी तरह तिवारी ट्रेडर्स के दुकान पे, जबकि कोई अतिक्रमण नहीं था, वहाँ पे पहुँचे वो लोग तोड़फोड़ करने के लिए। व्यापारी को पता चला, भागते भागते पहुँचा। उन्होंने बोला नगर निगम टीम से, अशोक सिंह जी को से बोला कि भैया हमारे तो कोई अतिक्रमण नहीं है, अगर आपको कुछ लगता है तो मुझे बता दीजिए, मैं कल खुद तोड़वा दूंगा, अगर कोई पेनल्टी लगाना है तो लगा दीजिए, लेकिन उसके देने के लिए हम तैयार हैं। मगर वो लोग तोड़फोड़ करने लगे तो उन्होंने विरोध किया। विरोध करने का उनको परिणाम ये हुआ कि वो लोग उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए, उसको तुरंत गाली गुप्ता देने लगे, मारने पीटने लगे, उसको ज़मीन पर लेटा के मारा गया है, उसका गला दबाया गया है। व्यापारी के साथ इस तरह की घटना की गई है। पूरे देश में हम आज भारत विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है, तो व्यापारियों के देन है। व्यापारी देश की रीढ़ होती है, और उस व्यापारी के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया जाए। व्यापारी समाज हम सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर है, उसके बाद हमारे साथ इस तरह दुर्व्यवहार किया जाए तो ये कतई बर्दाश्त नहीं है। हम लोग इस तरह की तानाशाही को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई भी प्रशासन हो, किसी भी तरह का है, व्यापारी को अगर सम्मान नहीं मिलेगा तो हम हमेशा सड़कों पर उतरेंगे। रणनीति अभी हम लोग नगर आयुक्त महापौर जी से जिससे भी मिलना है, अधिकारियों से मिलेंगे, अपनी मांग रखेंगे। और जो नगर निगम का अतिक्रमण दल है, वो दल ऐसा है कि वो मिलिट्री के बैकग्राउंड से आया है, वो कॉन्ट्रेक्चुअल है, मारने का अधिकार तो किसी को नहीं, उनको भी नहीं है। और वो दल ऐसा है कि वो उनको पब्लिक से डील नहीं आता है, वो मिलिट्री में रहे हुए हैं, उनको पाकिस्तान से डील करने शायद अच्छा आता होगा, लेकिन हम पब्लिक है, हम भारत के नागरिक हैं, हम पाकिस्तान के आतंकवादी नहीं है। हमारे साथ इस तरह की घटना आप नहीं कर सकते हैं, तो हम उनको हटवाने के लिए, पूरी टीम को हटवाने के लिए हम अपनी मांग रखेंगे। बाकी योगी जी हमारे मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मुखिया हैं, वो हमारी हर लड़ाई को खुद रखते थे, हमारी खुद लड़ते थे। हमें पूरा उम्मीद है कि उनसे हमको न्याय जरूर मिलेगा। कल हम लोगों ने मेयर साहब से बात किया, अपन नगर आयुक्त महोदय से बात किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी की इस घटना को हम लोग पूरी तरह से उनको जानकारी दे चुके हैं, और हम जानते हैं कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होगी, और मुख्यमंत्री जी इस पर पूरा संज्ञान ले चुके हैं। नितिन कुमार जायसवाल, अध्यक्ष समस्त व्यापार मंडल गोरखपुर। हमारी दुकान कल मंगलवार था, मैं घर पे सोया था, मुझे जानकारी मिली कि हमारी दुकान पे अतिक्रमण वाले आए हैं। जब अतिक्रमण वाले आए वहाँ पे, तो मैं उनसे बोला कि अरे भाई यहाँ अतिक्रमण कुछ है नहीं, तो उन्होंने बोला कि नहीं ये अतिक्रमण है। तो हम बोले अरे भाई कोई अतिक्रमण है तो हमारा पेनल्टी काट लीजिए और निशान लगा दीजिए, कल हम इसको तोड़ के सही कर देंगे। तो नहीं मानने के चक्कर में विरोध किया, विरोध करने पे हमको मारा गया, पीटा गया, और हमें कितने लोगों ने मारा? पूरा परिवर्तन दल मिलके मारा। आगे क्या रणनीति आप लोग? आगे रणनीति यही है कि जो भी परिवर्तन दल है उसको मारने का अधिकार किसने दिया है, इस काम को लिखित दिया जाए और हमारे ऊपर, उनके ऊपर उचित कार्रवाई किया जाए। क्या नाम है आपका? वैभव तिवारी। को नगर निगम के प्रवर्तन दल द्वारा अतिक्रमण हटाया जा रहा था, इसी दौरान एक व्यापारी के साथ मारपीट की घटना की गई। हालांकि तत्काल में जो व्यापारी हैं बक्सीपुर चौकी पर पहुंचे और उन्होंने मुकदमा दर्ज कराने की मांग की। मांग पूरी हुई नहीं हुई क्या हुआ, लेकिन आज अगले दिन पूरे व्यापारियों ने ये जुबली चौराहे से लेकर बक्सीपुर तक अपनी दुकानें बंद करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ मामला है यहाँ व्यापारी नहीं जानते। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेंद्र नाथ दुबे है, मैं दवा विक्रेता समिति का अध्यक्ष हूं और संयुक्त व्यापार मंडल का वरिष्ठ संयोजक हूं। कल हमारे व्यापारी के साथ जो घटना परिवर्तन दल ने किया, मारपीट किया, किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि व्यापारी के साथ मारपीट करे। ये घटना अत्यंत निंदनीय है। माननीय मुख्यमंत्री जी का शहर है, और माननीय मुख्यमंत्री जी खुद अधिकारियों से कहते हैं कि व्यापारियों के साथ समन्वय बना के, तालमेल करके कोई कार्य किया जाए, और कोई भी परियोजना होती है, हम व्यापारी शहर
जितने शासन प्रशासन के लोग हैं उनका साथ देते हैं, लेकिन अगर हम कुछ कह रहे हैं तो सुना जाए। कल व्यापारी के साथ मारपीट हुई, पूरा व्यापारी समाज बहुत आक्रोशित है। 45 संगठनों के लोग यहाँ आए हैं। आज पूरा बक्सीपुर बंद है। हमारे मुखिया हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जब कभी ऐसी घटना होती थी सांसद थे तो हमारे बीच होते थे और वो सदैव खुद धरने पे बैठते थे। सांसद थे तो धरने पे बैठते थे। देखिए, जब वो सांसद थे तो व्यापारियों के साथ कभी कोई घटना होती थी तो निश्चित तौर पर चाहे धूप हो, बरसात हो, कहीं कुछ भी हो, वो सड़कों पर दिखाई देते थे। आज खुद प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं और व्यापारियों के लिए बार बार वो हिदायत देते हैं अधिकारियों को कि कतई किसी व्यापारी के साथ कोई पीड़ा न हो, कहीं कोई शोषण न हो। लेकिन यहाँ व्यापारियों के साथ शोषण हो रहा है, बदसलूकी की गई है और नगर निगम के प्रवर्तन दल के लोगों ने जो बदसलूकी किया है, निश्चित रूप से गोरखपुर का व्यापारी संगठन कतई उसे अच्छा ये बताइए, क्या जो मुख्यमंत्री है उनके महाते तो उनकी बातों को नहीं मानते हैं? व्यापारियों का लगातार कई बार उत्पीड़न देखने को मिला, कई बार नगर आयुक्त साहब से ये हम लोगों का कहना है कि जो आप कार्रवाई करवें बक्सीपुर में या कहीं भी किसी भी बाज़ार में, वहाँ पे व्यापारियों को पहले से सूचित करें कि हाँ यहाँ अतिक्रमण हो रहा है, उसको निशान लगा दें। उसके बाद व्यापारी स्वयं हटा लेगा, या नहीं हटाता तब आप तोड़फोड़ कीजिए। अब आप ज़बरदस्ती यहाँ के तोड़फोड़ कर रहे हैं, कुछ लोगों का चालान कर रहे हैं और एकमात्र व्यापारी को 50 लोग मिल के पटक के मार रहे थे। ये तो कहीं का कानून है नहीं कि आप 50 लोग जो आर्मी के रिटायर हैं वो भी, जबकि पुलिस नहीं है, उन लोगों ने गिरा के एक व्यापारी को अकेले मारा। उसका पूरा वीडियो फुटेज हम लोगों ने दिया है। FIR भी करने के लिए कोतवाल साहब को एप्लीकेशन हम लोगों ने दिया है। अच्छा, कई बार ऐसी घटनाएं हो गई व्यापारियों को, अब लगातार क्या आगे रणनीति होगी ऐसी घटना पुनरावृत्ति ना हो दोबारा? देखिए, हम लोगों का यही अनुरोध है कि व्यापारियों के साथ बराबर उत्पीड़न हो रहा है और व्यापारियों की कोई सुनवाई नहीं है। व्यापारी अपने सारे टैक्स को देते हुए भी अपने काम को सुचारू रूप से कर रहा है, उसके बावजूद भी शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा व्यापारियों को किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। हमारी यही आगे अपील है कि हम लोगों को न्याय मिले। अच्छा, किसको ज्ञापन दिलाया जाएगा? बताइए भैया, कहाँ दिएगा? आज कहाँ ज्ञापन दिया जाएगा? आज ज्ञापन जो है जिलाधिकारी और नगर आयुक्त को देने का प्रयास कर रहा है पुस्तक व्यवसायी संघ गोरखपुर। क्या लगता है मुकदमा दर्ज हो जाएगा? मुकदमा नहीं चाहिए, यहाँ तो न्याय चाहिए। मुकदमा हमें लड़ाई थोड़ी करना है। अगर प्रशासन ने गलती किया है तो गलती माने और क्यों किया है कारण बतावे। तो कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं कई व्यापारियों के साथ, बगैर सूचना का कोई कार्रवाई हुआ है और व्यापारी को अगर सूचित किया गया रहता, व्यापारी अगर समर्थन में उसका काम नहीं हुआ रहता तो व्यापारी के ऊपर दोष लग। बिना व्यापारी को बताए हुए, बिना सूचना को दिए हुए, मंगलवार की बंदी होते हुए व्यापारी का दुकान तोड़ दिया गया और दूसरा व्यापारी गया समझाने के लिए तो उसको पीटा गया और बुरी तरह से पीटा गया। इतना पीटा गया कि अगर उसको व्यापारी आकर के छोड़ाए नहीं रहते तो उसकी जान जा सकती थी। अगर जान जाती तो उसका भरण पोषण, उसके परिवार का खर्चा कौन चलाता, उसको कौन देखता। इसको हमें न्याय चाहिए। नगर प्रशासन